हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग देखते हैं क्लास 10th का जो है जय प्रकरण चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी, जिसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से बच्चों। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी चीज़ें आवश्यक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, मतलब सभी चीज़ जरूरी हैं पौधे को भोजन बनाने के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है? तो बच्चों, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण ये भी होता है, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी होता है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन नहीं होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन नहीं होता, यही नहीं होता बच्चों। ये ऑप्शन सही है आपका। नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? भाई CO2 का संश्लेषण नहीं होता, CO2 का उपयोग हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है बच्चों। संश्लेषण होता किसका है? O2 का। ठीक है, ध्यान देखिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? भाई देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नहीं ये नहीं होता है। जल और ऑक्सीजन, ये भी नहीं होता है। जल कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं, ये होते हैं। सी वाला ऑप्शन आपको सही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जल नहीं होता है। निम्न में से कौन परपोषी नहीं है? मतलब परपोषी, बाकी सब पर। कवक परपोषी होता है, देखिए सड़े गले पदार्थों को भोगता है। फीताकृमि ये भी होता है, मानव के शरीर में रहता है, जैसे टीनिया सोलियम से कहते हैं। ईस्ट ये भी कवक से, मतलब ये भी सड़े गले पदार्थों प्राप्त होता है। और मनी प्लांट यही नहीं होता है, ये जो है परजीवी के रूप में होता है। मनी प्लांट पौधे को ऊपर सहारे से जो है करता है। मनी प्लांट ये देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा। जल को नहीं अवशोषित करता है क्लोरोफिल, ना तो खनिज लवण को, ना तो ऑक्सीजन को, सिर्फ इसको अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को। इनमें देखिए ATP NADP H2 का निर्माण होता है, कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में नहीं होता बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मोसोम, ये सब में नहीं होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए बच्चों। रक्षी कोशिकाएं, मतलब जो गार्ड सेल कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? स्टोमेटा में बच्चों। कहाँ पाई जाती है? स्टोमेटा, जिसको रंध्र कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में किसका निर्माण होता है? ATP का निर्माण होता है, और यानी ADP H2 का निर्माण होता है बच्चों ग्रेना में, कुछ क्लोरोप्लास्ट के। अगला है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई प्रकाश संश्लेषण अगर अच्छा हो रहा है तो वायु प्रदूषण कम होगा। तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा हो, इसके लिए आपको बहुत सारे पौधे लगाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? बच्चों अप्रकाशीय, डार्क रिएक्शन बोलते हैं इसको, ब्लैक मैन अपक्रिया बोलते हैं बच्चों। डार्क रिएक्शन होता है, अप्रकाशीय अपक्रिया होता है, कहाँ पर? स्ट्रोमा में। ग्रेमा में क्या होता है? प्रकाशीय अपक्रिया होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो जल से उत्पन्न होती है। H2O टूटता है तो ऑक्सीजन निकलता है मेरे बच्चों। आगे देखिए, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, कहाँ होती है? अमाशय में। कहाँ होती है? अमाशय मतलब पेट में होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत। पित्त का पित्ताशय मत मारिएगा आप लोग, बहुत लोग पित्ताशय मारते हैं, गलत करते हैं। पित्त रस का संश्लेषण होता है यकृत में। हाँ, पित्ताशय में जाके संचित भले रहता है, लेकिन निर्माण कहाँ से होता है बच्चों? यकृत से। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर, मतलब बड़ी वाली स्केल बच्चों। मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, आप जानते हैं, इसमें समझाने का नहीं है। यकृत स्रावित करता है क्या? पित्त रस, अभी बताया गया, ऊपर ही था बच्चों क्वेश्चन। देखिए 2018 में पूछा गया है। जठर रस स्रावित होता है अमाशय से, जठर अग्नि होती है अमाशय से बच्चों। विटामिन C का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो ये BC है। ADEK जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, और BC जल में। मनुष्य की लार में पाया जाता है क्या बच्चों? ध्यान देखिए, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति होती है, इसको जो है कंट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं बच्चों, क्रमानुकुंचक गति होती है। अगला है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी मतलब 6 होती है। क्रीमरोसी प्रशिक्षका का भाग क्या है? बड़ी आंत का कोलन, क्रीमरोसी, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है।
ये होता है बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।